गाइस हमने लगाया हुआ है निफ्टी 50 का चार्ट और हमने यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल्स को लगाया हुआ है। गाइस हमारा जो मंडे का वीडियो आया था उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस हफ्ते में आपको चाहे निफ्टी 50 हो या चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों में आपको ट्रेडिंग करने की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये बात हमने आपको मंडे के दिन बोला था। जिस भाई लोगों ने इस बात को हमारे ध्यान पे लिया होगा और इसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग किया होगा, डेफिनेटली पूरे हफ्ते में इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। अगर जिन भाइयों को अगर यकीन नहीं आता हमारी बात पे, तो जाकर पुराना वीडियो हमारा मंडे के दिन का वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो गाइस हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की पूरी हम चार्ट की एनालिसिस करेंगे और हम ये समझेंगे कि मंडे के दिन मार्केट खुलते ही आप कौन से ट्रेड ले सकते हो। तो गाइस सभी भाइयों का यहाँ पर वेलकम है और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इनको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस हम निफ्टी 50 के चार्ट को एनालिसिस करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ से 1 डे की कैंडल्स को लगाएंगे। तो हम चले जाते हैं यहाँ से 1 डे की कैंडल्स के ऊपर। लास्ट की ये जो कैंडल्स बनी हुई आपको दिखाई पड़ रही है, ये बिल्कुल बुलिश कैंडल हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है और ऐसा लगता है यहाँ से कि निफ्टी 50 यहाँ पर इनके जो भी पुराने रेजिस्टेंस है, सारे के सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से निफ्टी 50 एक नया हाइस बनाने के लिए जाएंगे और ये बात मैं आपको पूरे जून महीने से बोलता आ रहा हूँ कि आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में निफ्टी 50 एक नया हाइस बनाता हुआ आपको दिखाई पड़ेंगे। और बैंक निफ्टी की क्या स्टेटस रहने वाली है ये हम आगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर समझेंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पर बात कर रहे हैं हम निफ्टी 50 की। और अभी जो निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है, ये इनकी जो दोनों के दोनों शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज है, चाहे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग हो या चाहे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग है, दोनों के ऊपर मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रही है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रही है, आपको यहाँ पर गिरावट की बिल्कुल कोई भी एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए। तो आप निफ्टी 50 में जो भी ट्रेड लेते हैं, आपको बुलिश मार्केट समझ कर ही ट्रेड लेना चाहिए। अगर ऐसे मार्केट में कोई आप अगर बियरिश ट्रेड लेते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉस होगा। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि मंडे के दिन आप निफ्टी 50 में किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो गाइस हम चले जाते हैं यहाँ से इंट्राडे की कैंडल्स के ऊपर। तो देखिए हम यहाँ पर 5 मिनट्स की कैंडल्स लगा रहे, आप चाहो तो इनको 15 मिनट्स की कैंडल्स भी लगा सकते हो। तो देखिए मार्केट जब शुरू में जब ओपन हुई थी तब से हम डेटा अगर एनालिसिस करें तो देखिए आज के दिन मार्केट यहाँ पर थोड़ी गैप अप ओपनिंग हुई और इसके बाद आप देखोगे तो मार्केट एक रेंज बाउंड रही, कई बार ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई और फिर नीचे आई। इस तरह से मार्केट ने काफ़ी टाइम निकाल दिया था और इसके बाद आप देखोगे तो मार्केट एकदम फ्लैट रही। लेकिन लास्ट में यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दी थी। अगर यहाँ पर आपने कोई बुलिश ट्रेड लिया होता आज के दिन, तो यहाँ पर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया होगा। अगर यही सिनेरियो हम यहाँ पर 15 मिनट्स की कैंडल्स पे आकर देखते हैं तो पिक्चर हमारा और भी ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर देखिए एकदम क्लियर दिखाई पड़ रहा है। मार्केट यहाँ से थोड़ी गैप अप ओपनिंग हुई, इसके बाद देखिए थोड़ी मार्केट ऊपर गई, यहाँ से मार्केट ने एक लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन दिखाया। इसके बाद लास्ट में आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी थी। तो अब हमें मंडे के दिन मार्केट में ट्रेड करने का है, तो किस तरह से आप कर सकते हैं। तो गाइस देखिए मार्केट में यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है, ये दोनों के दोनों कैंडल यहाँ पर वीक मोमेंटम के साथ क्लोजिंग हुई है। तो ऐसा लगता है कि मंडे के दिन मार्केट में जो ओपनिंग होगी वो फ्लैट ओपनिंग यहाँ पर हो सकती है। अगर ऐसी फ्लैट मार्केट में ओपनिंग होगी तो निफ्टी 50 एक बार नीचे ज़रूर जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 50 18,750 तक डेफिनेटली जाएगा। अगर वहाँ तक मार्केट जाती है तो आपको ऊपर की साइड के कॉल के प्रीमियम को बाय करना चाहिए, यानी कि
18,800 के प्रीमियम को आपको यहाँ पर बाई करना चाहिए। और ये जो आपका ट्रेड है 18,800 का कॉल का प्रीमियम, इसको आप एक्सपायरी तक होल्ड भी कर सकते हो। अगर लास्ट में आप देखोगे एक्सपायरी के बाद, तो इस ट्रेड में आपको 100% अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बन जाएगा। तो आप चाहो तो इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये हो गई यहाँ पर निफ्टी 50 की बात। अब चुके सीधे यहाँ पर निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर, और हमें यहाँ पर 1 डे की कैंडल्स को लगाया हुआ है। अगर 1 डे की कैंडल्स पे आकर देखते हो तो निफ्टी 50 ने यहाँ पर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया था और 500 से ज़्यादा पॉइंट की इन्होंने गिरावट दर्ज किया था। लेकिन दूसरे दिन आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर जितनी भी गिरावट थी वो सारी की सारी गिरावट को यहाँ पर रिकवर कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सीधे सीधा यही निकलता है कि बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ से नीचे जाना नहीं चाहिए था। और ये जो लेवल आपको दिखाई पड़ा 43,500 का, ये मैंने पिछले हफ्ते में मंडे के दिन आपको बोला था कि उस हफ्ते में आपको बैंक निफ्टी में 43,500 का लेवल एक्सपेक्ट करने चाहिए। और ये आपको दिखाई पड़ेगा। जब ये वाली जो कैंडल्स बनी थी तभी मैंने आपको बता दिया था। तो हो सकता है कुछ भाई लोगों को ये बात अगर हमारी याद होगी तो इन्होंने इसके अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेड लिया होगा और बैंक निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बनाया होगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं, देखिए ये जो मार्केट ट्रेड कर रही है ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके ऊपर ट्रेड कर रही है। और मार्केट ने यहाँ पर जो क्लोजिंग दिया हुआ है ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी आपको अपसाइड डेफिनेटली 100% दिखाएगा। तो यहाँ से हमें जो भी ट्रेड लेने का है वो हमें बुलिश ट्रेड लेने का है। लेकिन बैंक निफ्टी में एक इम्पोर्टेंट लेवल है 44,000 का। मैंने आपको कई बार बोला कि ये जो लेवल है इसको बैंक निफ्टी इतनी आसानी के साथ ऊपर की साइड ब्रेक नहीं करेगा। तो जब तक ये लेवल अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक नहीं होता तब तक हमें बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड की कोई बुलिश पोजीशन लेके होल्ड करना नहीं। गाइस अब हमें मंडे के दिन बैंक निफ्टी में ट्रेड अगर लेने का है तो किस तरह से हम ले सकते हैं इसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर 5 मिनट्स की कैंडल्स के ऊपर, और आज के डेटा हम यहाँ पर एनालिसिस करें तो मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग जरूर हुई थी, लेकिन मार्केट में एक लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन चला था। लेकिन लास्ट में आप देखोगे तकरीबन 2 बजे के बाद मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम आपको दिखाई पड़ी। लगभग 350 पॉइंट के आसपास मार्केट तेज रही। लेकिन लास्ट में जो आप देखोगे आधे घंटे में तो मार्केट में थोड़ी सी वीक मोमेंटम के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। हम यहाँ पर इस पिक्चर को क्लियर करने के लिए 15 मिनट्स की कैंडल्स को लगाते हैं। तो देख लीजिए आप यहाँ पर एकदम आपको क्लियर कट दिखाई पड़ेगा। मार्केट में ओपनिंग जरूर पॉजिटिव मोमेंटम के साथ हुई थी, लेकिन यहाँ तक एक लंबा कंसोलिडेशन मार्केट ने दिखाया। देखिए ये टाइमिंग को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो लगभग 2 बजे के आसपास था। इसके बाद मार्केट में एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको दिखाई पड़ी लगभग 350 पॉइंट की, और मार्केट 44,000 को भी टच कर दिया था और वहाँ से एक वीकनेस आपको दिखाई पड़ी। और मार्केट में जो क्लोजिंग हुई है वो 43,900 पे क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पर ये जो वीक क्लोजिंग हुई है, ये वीक क्लोजिंग तो नहीं हुई लेकिन वीक मोमेंटम के साथ क्लोजिंग हुई है। तो ऐसा हो सकता है कि मंडे के दिन आपको बैंक निफ्टी में ओपनिंग जो है वो फ्लैट ओपनिंग आपको दिखाई पड़े। लेकिन फ्लैट अगर ओपनिंग होती है तो मार्केट एक बार नीचे ज़रूर जाएगी, और मेरे ख्याल से ये लेवल आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए 43,800 का लेवल। वहाँ तक बैंक निफ्टी आपको जाती हुई 100% दिखाई पड़ेगी। अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी जाती है तो इसका ऊपर की साइड का यानी कि 43,900 का एक कॉल की पोजीशन आप यहाँ पर ले सकते हो। और इस जो आपका ट्रेड है ये वाला, इसको आप एक्सपायरी तक होल्ड भी कर सकते हो। अगर ये ट्रेड आप एक्सपायरी तक होल्ड करते हो तो इसमें आपको 100% अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। तो इस तरह से आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो।
तो गैस ये कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट थी, मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नया हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फॉर नाउ।